हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1-2-2023 को बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के सेकेंड पेपर, जिसका कोड है POL 102 का आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको आप देखकर ये मिला सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। तो दोस्तों, आज जो पेपर हुआ है जिसका नाम था इंडियन नेशनल मोमेंटम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों का आंसर मैं बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आज का पहला प्रश्न था, कौन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबद्ध थे? 4 ऑप्शन दिए गए थे। महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे एवं फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, गोपाल कृष्ण गोखले एवं लाला लाजपत राय। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय, सन 1907 में सूरत विभाजन के बाद, सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय, सन 1920 में असहयोग आंदोलन के समय। सही ऑप्शन है ए, सन 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सरदार भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद। सही ऑप्शन है बी, बाल गंगाधर तिलक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति है? सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1905 का बंगाल विभाजन, चौरा चौरी कांड सन 1952, सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। सही ऑप्शन है ए, सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली कब बनाई गई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सन 1906 में, सन 1909 में, सन 1907 में, सन 1911 में। सही ऑप्शन है डी, सन 1911 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाक्रम सही है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन आंदोलन कब हुआ। सही ऑप्शन है बी, 4-1-3-2, अर्थात सबसे पहले स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और सबसे लास्ट में 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सन 1935 में, सन 1929 में, सन 1927 में, सन 1930 में। सही ऑप्शन है बी, 1929 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, राजगोपालाचार्य को, मदन मोहन मालवीय को, खान अब्दुल गफ्फार खां को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, खान अब्दुल गफ्फार। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 51वां संशोधन, 61वां संशोधन। सही ऑप्शन है ए, 42वां संशोधन। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक, पूर्ण रूप से एकात्मक, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक। सही ऑप्शन है सी, एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक। इसी प्रकार अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 12 है, संविधान में दिए गए अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा की जा सकती है, वे प्राकृतिक अधिकार हैं, वे निलंबित नहीं हैं, वे संविधान के अंग हैं। सही ऑप्शन है ए, उन्हें न्यायालय द्वारा लागू और रक्षा की जा सकती है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राष्ट्रपति, संसद और विधानसभाएं, संसद चुनाव आयोग। सही ऑप्शन है सी, संसद। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 14वां प्रश्न है, कानून राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं कानून द्वारा बंधकारी, कानून द्वारा बंधकारी नहीं, राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? थल सेनाध्यक्ष, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। सही ऑप्शन है डी, राष्ट्रपति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किनको है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसद के दोनों सदनों को, सर्वोच्च न्यायालय को। सही ऑप्शन है सी, संसद के दोनों सदनों को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, संसद के प्रति। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है बी, लोकसभा के प्रति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, लोकसभा अध्यक्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12, 2, 6, 10। सही ऑप्शन है 2, अतः विकल्प बी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संसद का अर्थ है लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को जिसका नाम संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से प्रस्ताव किया हो, जो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो। सही ऑप्शन है ए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष। सही ऑप्शन है बी, 5 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा, राज्य विधानसभा। सही ऑप्शन है सी, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, 24वां प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष। सही ऑप्शन है ए, राज्यपाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति। सही ऑप्शन है बी, विधानसभा के प्रति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की निवृत्ति आयु कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, 65 वर्ष। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, सर्वोच्च न्यायालय। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्तमान में देश के कितने उच्च न्यायालय कार्यरत हैं? 18, 24, 25, 30। सही ऑप्शन है सी, 25। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 220। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, अनुच्छेद 218। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, उच्च
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदच्युत किया जा सकता है? संसद के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री के द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर महान्यायवाद के द्वारा, विधि मंत्री के प्रस्ताव पर संसद द्वारा, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है डी, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/3, 1/2, 1/12, 1/6। सही ऑप्शन है डी, 1/6। इसी प्रकार अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान न्यायवादी, केंद्रीय विधि मंत्री, प्रधानमंत्री। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विशेष महिला अदालत का गठन कब किया गया? 10 जनवरी 1955 में गोरखपुर, 10 दिसंबर 1995 में लखनऊ, 10 फरवरी 1996 में इलाहाबाद, 10 फरवरी 1996 में मेरठ। सही ऑप्शन है बी, 10 दिसंबर 1995 में लखनऊ। 33 का बी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका दोनों किस पर विधि बना सकती है? विवाह समझौते और हानि, आर्थिक और सामाजिक योजनाओं, आपराधिक कानून और क्रियाविधि, ये सभी। सही ऑप्शन है डी, ये सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस सूची में किया गया है? प्रथम सूची, 7वीं सूची, 8वीं सूची, 12वीं सूची। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है अनुच्छेद 7वीं अनुसूची में किया गया है, तो सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 275। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 275। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 के उपबंध कितने राज्यों पर लागू हो रहे हैं? 10, 11, 12 और 13। सही ऑप्शन है डी, 13। 10 भी सही था, लेकिन अब 13 राज्यों पे लागू हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही है। इसी प्रकार 38वां प्रश्न है, भारतीय जीएसटी में कितने प्रकार के कर होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन को चुनाव करना है। सही ऑप्शन है सी, 3 प्रकार के कर होते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? 2002, 2003, 2004, 2005। सही ऑप्शन है सी, सन 2004 में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 42वें संवैधानिक संशोधन, 44वें संवैधानिक संशोधन, 60वें संवैधानिक संशोधन, 61वें संवैधानिक संशोधन। सही ऑप्शन है डी, 61वें संवैधानिक संशोधन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।